बात पते की रोजाना मैं आपके लिए लेकर आती हूं, लेकिन आज इस शो का भी सौभाग्य है कि आज दीपक जी हमारे साथ बात पते की करेंगे। दीपक जी, यह बात यही पते की है और आज के सबसे बड़े पते की बात है कि भारत ने चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहरा दिया है। विक्रम लैंडर लैंड कर चुका है 6:04 पर सफलतापूर्वक। अब प्रज्ञान रोवर को बाहर आना है जो 14 दिन तक वहां पर चांद के ऊपर क्या है, क्योंकि साउथ पोल में ही जीवन की सबसे ज्यादा संभावना है। आने वाले समय में चांद को बसाने की भी बड़े बड़े कारोबारियों की योजना है, ऐसा है। और कई जगह इसके बारे में पीछे बैकरूम डिप्लोमेसी में बातचीत भी चल रही है। तो आज हम इसी बात को करेंगे और मैं ये भी समझाऊंगा। आपने पूछा था ना कि किसी भी पत्नी का मुंह चांद की तरह, तो जो मुझे किसी मित्र ने भेजा है, उन्होंने भेज के कहा है कि भैया इनसे कहो कि शायर जो है अपनी प्रेमिका के लिए लिखता है, पत्नी के लिए नहीं। तो दीपक जी ने अब बात पते की बता दी है कि शायर जो है वो शायरी जो है वो अपनी प्रेमिका के लिए करता है। ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए। फौजी सेलिब्रेट कर रहे हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो सीमा पर हमारे प्रहरी रहते हैं, जिनके कारण हम दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई और छोटे छोटे गांवों में सुरक्षित रहते हैं। उनके लिए भी गर्व और जोश की बात है। उनके लिए भी चांद पर पहुंचना भारत के लिए गौरव की बात है। और ये सब बिल्कुल, ये देखिए तिरंगा हाथ में लिए हुए तमाम वो फौजी। एक बार उनका एम्बियंस सुन लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, S. Somnath. चांद पर पहुंचा चंद्रयान, झूम उठा सारा हिंदुस्तान। India is now on the moon. विक्रम लैंडर ने किया कमाल, पूरी दुनिया में भारत का जयगान। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। सच हुआ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सपना। चांद पर शान से लहराया तिरंगा अपना। इसरो ने चांद पर रचा नया इतिहास। पूरी दुनिया ने भेजा भारत को सलाम, ने भेजा धरती पर पैगाम। चांद की सतह पर टिका दिए हैं पांव। तो भारत ने आज वो कर दिखाया है जो दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया। भारत के चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के बाद भारत अब चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। साउथ पोल पर पहुंचने के बाद चंद्रयान बोला, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। और भारत भी ठीक 6:04 पर देश ने उपलब्धि हासिल की, जिसके गवाह पीएम मोदी बने। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने गए पीएम मोदी ने साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चंद्रयान की लैंडिंग को लाइव देखा। इस मौके पर पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब चंदा मामा दूर के नहीं, बस एक टूर के हो गए हैं। बिल्कुल, कहने का मतलब यह है कि चांद पर पहुंचना भारत के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच चुका है। अब भारत चांद पर इंसान भेजने के लिए आने वाले सालों में तैयारी करेगा। चांद के किसी भी हिस्से में पहुंचने वाला भारत अब दुनिया का चौथा देश बन चुका है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन को ही यह कामयाबी मिली। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कई सारे महत्वपूर्ण मंत्रालयों समझते हैं और टेक्नोलॉजी से जुड़े, खासतौर पर टेलीकॉम के मंत्री हैं राजीव जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, हम तो स्टूडियो में ऑलमोस्ट उठ के नाच रहे थे, आपका क्या मन करा जब आपने 6:04 पर इतिहास रचते हुए देखा टेलीविजन पर? देखिए, मैं भी नाच नहीं रहा था, लेकिन मन में मैं जरूर नाच रहा था, क्योंकि हम एक प्रोग्राम में थे। मैं और धर्मेंद्र जी एक प्रोग्राम में थे, कैपेसिटी बिल्डिंग वाले प्रोग्राम में थे, लेकिन हम और काफ़ी सारे लोग मिलकर इस ऐतिहासिक क्षण को हमको एक विटनेस करने का मौका मिला।
बट बहुत क्लियर है कि हमारे देश के इतिहास में, हम सबके जीवन के इतिहास में ये बहुत ही एक डिसाइसिव मोमेंट है, एक बहुत ही एक माइलस्टोन मोमेंट है, और हम इसको कभी भूलेंगे नहीं और इससे प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा कि हमने दुनिया को दिखा दिया है एक तरह से कि भारत कुछ भी कर सकता है। हमारे काबिलियत, हमारे कैपेबिलिटीज इस ऐसे कॉम्प्लेक्स भी एक क्षेत्र में हमारे ऐसे हिस्ट्री बनाने का हमारे कैपेबिलिटीज हैं। और मैं हर भारतवासी के साथ आज बस बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत ही खुश हूँ। और इसरो के साइंटिस्ट, हमारे प्रधानमंत्री, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे एक इंस्पिरेशनल काम देश के लिए किया। बिल्कुल। और राजीव जी, मेरा सवाल ये भी है कि देखिए, रिकॉर्ड टाइम में तमाम जो देश हैं, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स जो हैं, अमेरिका अब 50 साल बाद कोई मिशन मून जो है वो लॉन्च करेगा। रशिया ने भी कम से कम 47 साल के बाद एक मून मिशन लॉन्च किया, हालांकि लूना 25 फेल हो गया। लेकिन भारत ने ये 4 साल में 2019 में चंद्रयान 2 के फेल्योर के बाद रिकॉर्ड 4 साल में इस टारगेट को पूरा किया है। तो मुझे लगता है कि अब भारत जो है वो दूर नहीं, जब भारत इंसान को भी चांद पर उतार देगा। देखिए, आपने बहुत सही कहा कि हमारे जो कैपेबिलिटीज, जिसके बारे में दुनिया के लोग हमेशा कहते थे बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन पिछले 9 साल में जैसे इस पोटेंशियल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हार्नेस किया है, हमारे कैपेबिलिटीज को एक तरह से सपोर्ट किया है, हमारे देश के साइंटिस्टों का, हमारे देश के ऑर्गेनाइजेशंस का, और जो स्केल और स्पीड उनका एक तरह से सिग्नेचर हो गया है। इसरो ने भी कर दिखाया है कि पिछले 4 साल में ही, कुल 4 साल में एक बहुत ही कम बजट में उन्होंने एक ऐसे हिस्टोरिक इवेंट उन्होंने रचना किया है उनका, और एक हिस्टोरिक अचीवमेंट देश के सामने और दुनिया के सामने उन्होंने रखा है। तो मैं मानता हूँ ये बहुत ही एक नया भारत के बारे में जब हम बात करते हैं, ये एक तरह से प्रतीक है, एक बहुत ही एक शाइनिंग सिंबल है कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो जो इंडिया डेकेड है, आने वाले दशक, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं इज अ डेकेड ऑफ टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज, उसके लिए ये बहुत ही एक बड़ा नींव है, एक बहुत ही एक फाउंडेशनल मोमेंट है। राजीव जी, आज नेहरू जी को भी थोड़ा क्रेडिट देंगे कि नहीं देंगे? इसरो उन्होंने ही बनाया था। देखिए, मैं सबको क्रेडिट दूंगा, जिसको भी क्रेडिट लेना है आज ले लीजिए, लेकिन सच ये है कि पिछले 4 साल में इसरो ने जो आगे बढ़ा है, जो काबिलियत और कैपेबिलिटीज उन्होंने क्रिएट किए हैं, वो इंडिस्प्यूटेबल है। और आज दुनिया के सामने जो 5 दिन पहले हमने देखा, रशिया का जो लूनर लैंडर का जो हाल हमने देखा, ही ऐसे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में ऐसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना कोई छोटी चीज नहीं है। ये बहुत ही एक हमारे देश के टेक्नोलॉजी और आर्थिक प्रगति में आज के दिन बहुत ही एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। मैं मानता हूं जो भी इतिहास में जो भी किसको भी क्रेडिट लेना है ले लीजिए, लेकिन आज हम नए भारत और एक तरह से एक इंडिया डेकेड के बारे में बात कर रहे हैं, और उसको प्रधानमंत्री मोदी जी लीड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव चंद्रशेखर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक बार फिर आपके माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को, हमारे देश के तमाम लोगों को, हमारे दर्शकों को, इसरो के साइंटिस्ट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उधर प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद कहा कि बचपन में मां अपने बच्चों को कहती थी चंदा मामा दूर के, लेकिन आज की कामयाबी के बाद अब गीत की लाइन बदल गई है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आइए सुन लेते हैं। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं।
1972 में गाना आया था, याद है कौन सा गाना था? बताइए वो गाना था, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम है तैयार चलो। और वाकई हमारा इसरो जो है चांद पर तो पहुंच गया है, उससे आगे भी जाएगा, क्योंकि शुक्र का मिशन जो है आदित्य, वो प्रधानमंत्री ने आज लॉन्च कर दिया। तो आगे क्या दिखा रहे हैं शोभना जी, बताओ। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किस तरीके से बधाई दी और किस तरीके के शब्द उन्होंने कहे, इसरो के चीफ से भी उन्होंने फोन पर बात की, वो आपको सुनवा देते हैं। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के शब्द कहते हुए और जोहानिसबर्ग में वो ब्रिक्स सम्मेलन का इस समय हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहीं से उन्होंने ये लाइव लैंडिंग देखी और उसके बाद देश को संबोधित किया, इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडिया गेट से, जी न्यूज संवाददाता, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। तमाम जो नेता हैं इस समय वो इंडिया गेट पर मौजूद है, दर्शक जो हैं वो हमें देख रहे हैं, किस तरीके के उत्साह और जश्न की तस्वीरें। राहुल, दिखाइए। राहुल मेरी बात ख्याल से हमारी बात सुन नहीं पा रहे हैं। राहुल नहीं सुन पा रहे हैं तो उनको छोड़ देते हैं, अभी आगे चलते हैं और आगे क्या दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और गाना आपको मैं याद दिलाऊं, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। ये जख्म का गाना था 1998 का। जी हाँ, पीएम ने क्या कहा ये देखिए, ठीक है। और प्रधानमंत्री ने, उनकी गाड़ी आज यही नहीं रुकी, प्रधानमंत्री ने अपने नए मिशंस की भी घोषणा कर दी। यानी इसरो जो अंतरिक्ष का एक्सप्लोरेशन कर रहा है, जिसके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में किस किस तरह की बातें कही गई है शोभना, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ तो हमारी कथाओं के अंदर, हमारे सनातन सभ्यता में, हमारे वेद में, हमारे पुराण में चंद्रमा सबसे बड़ा फैक्टर, और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। ज्योतिष में माना जाता है ना, चंद्रमा ही आपके दिमाग को प्रभावित करता है और आपके मन का कारक जो है वो चंद्रमा है। अभी कहां ले चलिए शोभना जी, बता दीजिए। बिल्कुल, इंडिया गेट लिए चलते हैं। उससे पहले कुछ लाइनें पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है और बाढ़ ये कह रही है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। मैं राहुल का रुख करना चाहूंगी। राहुल इस समय इंडिया गेट पर मौजूद है, जश्न की तस्वीरें राहुल दिखाइए। देखिए, जश्न में क्या आम क्या खास, यदि कहा जाए तो राज्य मंत्री हैं जनजातीय मंत्रालय की, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और तमाम ये कहा जाए कि क्राउड में पहले जरूर कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि यहाँ पर तमाम जो जनता है यहाँ पर पहुंची हुई है और सब जश्न मना रहे हैं, पूरी तरीके से जश्न मना रहे हैं। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि अब जो हम लोग सुनते थे, दीपक जी सही कह रहे थे कि चंदा मामा दूर के, और अब दूर के नहीं रहे, क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 जो है वहाँ पर लैंड हो गया है। आप भी यहाँ पे जश्न मनाने के लिए पहुंची आप? आज मैं बहुत खुश हूँ और पूरे देशवासी खुश हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने हमारे वैज्ञानिकों की मदद से एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। दक्षिणी ध्रुव में पहली बार किसी देश ने यह सफलता हासिल किया है। तो अमृतकाल में भारत है कि एक समय था, और आज हम सब इस बात को जानते हैं कि चंदा मामा के लिए हम लोग कहते थे कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब चंदा मामा हमारे बहुत पास के रह गए हैं। जब हम लोग बचपन में कहते थे कि छुट्टियों में नानी के घर जाएंगे, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब कहेंगे कि छुट्टियों में हम लोग चंदा मामा के घर जाएंगे, चंदा मामा के घर पे जाएंगे। ये खुशी की लहर है। ये देखा जाए तो तमाम जो लोगों में है वो कहीं ना कहीं भारत माता की, कर दिया भाई, कर दिया। भारत विश्व गुरु। अरे कैमरा तो, अरे भाई मेरे भाई राहुल, थोड़ा कैमरा तो लॉन्ग कर दे मेरे रिपोर्टर जी।
माता कभी सोचती थी कि नहीं। थोड़ा जब नारे लग रहे हैं तो सबको दिखा दीजिए ना आपके साथ जो है, क्योंकि बिल्कुल। और मैं चाहूंगी इसको फुल फ्रेम दिखाया जाए, फुल फ्रेम दिखा दीजिए। राहुल, वो झंडे गाड़ दिया वाला नारा एक बार फिर से लगवा दीजिए ना। गाड़ दिया भाई, गाड़ दिया, चांद पे झंडा गाड़ दिया। झंडे गाड़ने वाला जो नारा लगाया था आपने, वो लगाइए। झंडा गाड़ दिया, गाड़ दिया भाई, गाड़ दिया, गाड़ दिया भाई, गाड़ दिया। वंदे 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 भारत माता की। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे के टूर के चन्ना मामा दूर के, चन्ना मामा दूर के। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, ये माहौल दिखाने के लिए। और प्रोफेसर राम श्रीवास्तव जुड़ गए मैं मेरे साथ। प्रोफेसर साहब, आपके मुंह में शोभना ने घी शक्कर गिलाया था, मुझे लगता है आपने मिठाई खा ली होगी, थोड़ा कंट्रोल में खाइएगा। आप मेरे पुराने गुरुजी हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे? गाड़ दिया भाई, गाड़ दिया, चांद पर झंडा गाड़ दिया, क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब? केवल चांद पर ही झंडा नहीं गाड़ा, अब तो हम हमारे पूरे सौर मंडल पर झंडा गाड़ने जा रहे हैं। अब जल्दी ही हम मंगलयान की यात्रा भी करेंगे। हम जो है आपके टाइटन जो चंद्रमा है शनि ग्रह का, उस पर भी जाएंगे, देखेंगे वहाँ जो है नारकोटिक्स का क्या रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो समुद्र में वहाँ पर पानी की जगह अल्कोहल मिल रही है, नाले भी बन रहे हैं, बरसात भी उसी की होती है। तो ऐसे रहस्य जो हैं, जब हमारे छोटे छोटे बच्चे समझेंगे जो आज के, और जो यथार्थ में जब भविष्य में उनको देखने को मिलेगा, जब उनकी कक्षाओं में उनको सीधा पाठ पढ़ाया जाएगा इस सौर मंडल के बाहर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। आपको जानकारी में ये दे दूं कि यहाँ पर अब जो उस स्थिति में हमारा विज्ञान आ गया है, जहाँ अभी तक सिर्फ 3 और 4 डायमेंशन हुआ करते टाइम के, अब क्वांटम मैकेनिक्स ने जो फिजिक्स में ही थी, जिसमें कि अब कॉन्शियसनेस का भी डायमेंशन आ रहा है। तो निश्चित रूप से धार्मिक जो आस्थाएं थी वो विज्ञान का अब अपना नया रूप देखकर सामने आने वाली है। और निश्चित मानिएगा कि अब जो है भारत की जो स्थिति होगी, पूरी मानवता के लिए स्थिति इसलिए होगी कि दीपक जी, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अभी 2349 जो है क्षुद्र ग्रह धरती की ओर सीधे तक रहे हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। उनमें से कुछ क्षुद्र ग्रह जो है इतने बड़े हैं कि जैसे डायनासोर के जमाने में धरती पे टकराया था तो प्रलय आ गई थी, डायनासोर खत्म हो गए थे। और वैज्ञानिकों को सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर इस तरह का कोई क्षुद्र ग्रह 2349 आज की तारीख में उनमें से कोई धरती पर आ गया तो एक प्रलय हो जाएगी। उससे बचने के लिए सबसे अच्छा स्थान अगर कोई है तो चंद्रमा है, वहां से हम उसको डाइवर्ट कर सकेंगे। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, ये तो भारत कहाँ पहुंचा, क्या सफलता वो आपने बताई, लेकिन अब मैं आपके पास फिर आऊंगी एक बार और सवाल मेरा एक सवाल है। कल उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, क्योंकि एक गाना है पूरब और पश्चिम का, जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को गिनती सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो चांद पर जाना मुश्किल था। बिल्कुल, और देखिए से सूरज की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। चांद पर लैंडिंग के बाद अब चंद्रयान 3 वहां कई तरह के प्रयोग करेगा, चांद की धरती के नमूने उठाएगा। लैंडिंग के बाद चांद की सतह पर क्या कुछ होगा, एक एनिमेशन के जरिए आपको दिखाते हैं।
module. People are applauding. तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये इसरो सेंटर से हम आपको दिखा रहे हैं। जिस समय चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई, उस समय किस तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। और ये तस्वीरें उस समय की जब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करने जा रहा था। सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें, अभिनेता शाहरुख खान ने बधाई दी है और लगातार जो तमाम बॉलीवुड के सितारे हैं, नेता हैं, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग से बधाई दी देशवासियों को। इसरो चीफ एस सोमनाथ से उन्होंने बातचीत भी की और भारत चौथा देश बन गया है मून पर लैंड करने वाला। ये महाराष्ट्र का परंपरागत नृत्य है। और ये स्कूली बच्चे जो आज सुबह से इकट्ठा हो रहे थे अपने अपने स्कूलों में उत्सव मना और मने भी क्यों ना, हाँ, मने भी क्यों ना। ये महिला शक्ति, नारी शक्ति। और इस मिशन में भी कई सारी नारी शक्ति इन्वॉल्व थी। जो मिशन हमारा मंगल ग्रह पे जाने का मिशन था, उसमें तो मेन जो रोल प्ले किया वो 5 महिलाओं ने प्ले किया, प्रोजेक्ट के तौर पर, बाकी चीजों के तौर पर, अन्य चीजों के तौर पर। और ये देखिए आप महाराष्ट्र का नृत्य इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ पर लोग जो है चंद्रयान की तस्वीरों को लेकर लगातार चल रहे हैं। देश भर में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और ये देखिए सैनिक भी जो है जश्न मना रहे हैं। जश्न की कई सारी तस्वीरें अभी इंडिया गेट से हमारे उस रिपोर्टर ने बड़े अच्छे नारे लगते हुए दिखाई। गाड़ दिया भाई, गाड़ दिया, चांद पर झंडा गाड़ दिया। लोग नारे लगा रहे थे और वाकई आज ये करने का दिन है। बिल्कुल। तो चंद्रयान 3 के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी 19 मिनट जो थे वो धड़कनें बढ़ाने वाले थे। आखिरी 19 मिनट में पूरे देश की सांसें जैसे थम गई थी। हम आपको बताते हैं कि आखिरी 19 मिनट में चंद्रयान 3 ने कैसे चांद पर कामयाबी का इतिहास रचा, कामयाबी से लैंडिंग की। देखिए शाम 5:45 पर क्या हुआ, 30 किलोमीटर पर चंद्रयान 3 ने स्पीड को घटाना शुरू किया। विक्रम लैंडर ने ब्रेक लगाए शोभना जी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद का अगला ग्राफिक दिखाइए। चंद्रयान 3 ऑर्बिट से निकलकर चांद की सतह पर बढ़ा, यानी जहां वो चक्कर लगा रहा था वहां से निकला और चांद की सतह पर, ये देखिए एनिमेशन में दिख रहा है, चांद की सतह पर वो बढ़ रहा है। ये आखिरी मिनट थे जिसको आप कह रहे थे ना, टेरर मत बोलिए, बोल दो, टेरर बोल दो और बताइए कि देश ने कितनी बड़ी सफलता पाई है। बिल्कुल। और 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इस लैंडर ने उतरना शुरू किया। एक बात हम बताना चाहते हैं कि सतह से 7.42 किलोमीटर पर पहुंचा चंद्रयान 3। रफ्तार हुई 61 मीटर प्रति सेकंड। चंद्रयान 3 ने वर्टिकल पोजीशन ली और उसके बाद चांद से 6.8 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा। रफ्तार उस समय थी 59 मीटर प्रति सेकंड। सतह से अब दूरी रह गई थी 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर रफ्तार हो गई थी 0। लैंडर के जो सेंसर्स थे उनको चालू कर दिए गए थे वो, और सुरक्षित जगह की तलाश लैंडर कर रहा था। चांद की सतह से 150 मीटर जब लैंडर ऊपर आया, कैमरे ने सतह की तस्वीरें खींची, कैमरे ने गो नो गो टेस्ट किया और चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर फिर सफलतापूर्वक लैंडिंग की और भारत के वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ये कोई ऐसी लैंडिंग नहीं थी जो बड़ी आसानी से होने वाली थी। वहां पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण वहां पर है नहीं, वहां पर एटमॉस्फेयर है, किस तरह का है, क्या है, कितना टेम्परेचर है, किसी को नहीं पता था। तो किस तरह से उसकी जो टांगे हैं उससे वही गड़बड़ाई थी। तो जो चंद्रयान 2 जो है वो फेल हुआ था। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक लाइन जोड़ के बताना चाहता हूँ।
हेलीकॉप्टर से लटका कर इसको टेस्ट किया गया कि किस तरह से इसकी लैंडिंग हो सकती है। क्रेन पर इसको लटकाया गया, इसके मॉडल को, यानी विक्रम लैंडर के मॉडल को। और वो भी तस्वीरें यहाँ पर लगी थी, हमने इसरो में दिखाई कि किस तरह से उसको टेस्ट किया गया भारत के अंदर और किस तरह से उसको फुल प्रूफ बनाया गया। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। सीधे राहुल के पास चलते हैं। राहुल, कुछ नारे और सुनवा दीजिए, कुछ जय घोष और सुनवा दीजिए। जरूर दीपक जी, और क्योंकि लोग उत्साह काफी ज्यादा है लोगों में, और नारे की यदि बात कर रहे हैं तो मैं नारे जरूर लोगों से सुनना चाहूंगा मैं कि यहाँ पे, क्योंकि इंडिया गेट पर राहुल से हमारा संपर्क टूट गया। सदगुरु के जो आश्रम है उसकी ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके का उत्साह। तिरंगा आज हर हिंदुस्तानी के हाथ में है। एक बार एम्बियंस सुन लेते हैं। देखिए लोगों का प्यार, देखिए दीपक जी कि अपने शरीर कोई पेंट कर लिया है। आगे आप देखिए लैंडर जो है वो लैंडर को इन्होंने तो अपने शरीर पर ही उतार दिया है। मतलब चांद पे बाद में उतरेगा, पहले मेरे शरीर पे उतर जाओ। भारत में उत्सव मनाने की कैपेसिटी जो है वो अलग अलग है और हर आदमी के पास एक इनोवेटिव आइडिया होता है। देखो मेरा भाई आज टीवी पे आ गया, उसने पीछे तो अपना चंद्रयान बना लिया, आगे विक्रम लैंडर बना लिया। और देखिए एक मेरे दर्शक है जुगल शर्मा, उन्होंने मुझे क्या भेजा है, उन्होंने भेजा है चंदा मामा दूर के बस छोटे से टूर के, जब चाहे तब जाएंगे, उत्सव वहीं मनाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए राहुल के पास चलते हैं शोभना जी। बिल्कुल, राहुल इंडिया गेट पर मौजूद है। राहुल दिखाइए तस्वीरें, सुनवाइए कुछ और नए नारे। देखिए काफी ज्यादा उत्साह है, और ये नारे की यदि बात किया जाए तो अलग अलग नारे लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ इंडिया गेट पर पहुंचे और उत्साह जश्न का माहौल है। कह भी रहते हैं आप लोग की दिवाली इस समय, दिवाली तो चल रहा है सुबह, अभी मिशन कंप्लीट, इसलिए लोग पूरा खुशी से इंडिया गेट में भरा पड़ा है। यदि बच्चे कोई दिन रात भर कोई नहीं जाएगा। क्या नारे आप लोग, नारे भी आप लोग लगा रहे थे? नारे आप लोग गाड़ दिया भाई, गाड़ दिया, चांद पे झंडा गाड़ दिया, गाड़ दिया भाई, गाड़ दिया, गाड़ दिया भाई, गाड़ दिया, लोगों का झंडे पे चांद होता है, हमारा चांद पे झंडा चला गया। चलिए राहुल वापस आते हैं। चांद पर ऐसा कैसे उतरा चंद्रयान, हमने आपको बताया, आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। लेकिन यहाँ मैं एक अमेंडमेंट कर दूं, संशोधन इस एंकर लिंक में, वो ये है कि चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया है। और देखिए भोपाल की तस्वीरें आ रही हैं, शानदार जानदार और वजनदार तस्वीरें हैं। लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और एक तरफ जो है देखिए, ये देखिए, एक तरफ, दूसरी तरफ बनारस पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ये देखिए, ये है असली जोश जब भारत जो है उत्सव मनाना शुरू करता है। और दिल्ली में तो क्या किया, पटाखे ही बैन कर दिए, फोड़ भी नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, पोल्यूशन के नाम पर। और ये लीजिए यूपी के बनारस की तस्वीरें और मध्य प्रदेश की तस्वीरें, तिरंगे के रंग के ये गुब्बारे उड़ाकर खुशी व्यक्त की जा रही है। तिरंगा हर हिंदुस्तानी के आज हाथ में लहरा रहा है। और चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग हुई है उसके बाद भारत ने जिस तरीके से इतिहास रचा है, 140 करोड़ भारतवासियों की उम्मीदों का जो मिशन आज पूरा हुआ है, उसी का जश्न आज हिंदुस्तान के कोने कोने में मनाया जा रहा है। ठीक है, चंद्रयान 3 आगे क्या करेगा हम बताएंगे आपको। 14 दिन का मिशन है। अब से कुछ ही देर बाद जो प्रज्ञान रोवर है जो वहां पर जाएगा, टहलेगा, सैंपल्स, फोटो और बाकी चीजें लेके वो यहां पर भेजेगा। हम उसका एनालिसिस करेंगे कि चांद पर क्या क्या मिल सकता है। तो क्या होगा, सबसे पहले विक्रम लैंडर का एक साइड पैनल खुलेगा, उससे प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा। ये देखिए आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं, प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान क्यों नाम रखा गया, ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान मतलब विजडम, बुद्धि। तो प्रज्ञान रोवर 14 दिन चांद की सतह पर काम करेगा और अपने साथ पूरा डेटा लेगा। बिल्कुल, और जिसमें ट्रांसमिट करेगा। बिल्कुल, और जिसमें लगे एक रैंप की मदद से प्रज्ञान रोवर जो है वो लैंडर से बाहर निकलेगा।
प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पर एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के हिसाब से 14 दिन तक काम करेगा। चंद्रमा पर 14 दिन का उजाला होता है और 14 दिन की रात होती है। चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर की रफ्तार जो है वो 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होगी। इन 14 दिनों तक चंद्रमा पर दिन होगा और इसीलिए लैंडर और रोवर को सूरज से ऊर्जा मिलती रहेगी और वो अपना काम आगे बढ़ाता रहेगा, करता रहेगा। प्रज्ञान रोवर में कैमरे, सेंसर और डेटा रिकॉर्डर जैसे उपकरण लगाए गए हैं जो चंद्रमा की सतह के बारे में तमाम जानकारियां जुटाएगा। रोवर में मौजूद अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर चंद्रमा की सतह की बनावट का परीक्षण करेगा। ठीक है, और देखिए लेजर स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से रोवर चांद की मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों में मौजूद तत्वों का पता लगाएगा। साथ ही रोवर में लगे ऐसे उपकरण भी लगाए गए हैं जो चंद्रमा की सतह के तापमान और भूकंप संबंधी डाटा इकट्ठा करेंगे, आंकड़े इकट्ठे करेंगे। चंद्रमा की सतह पर घूमने के दौरान प्रज्ञान रोवर जो भी जानकारी जुटाएगा उनको वो तुरंत विक्रम लैंडर तक पहुंचाता रहेगा और विक्रम लैंडर रोवर से मिली जानकारी बेंगलुरु में इसरो के कंट्रोल सेंटर को भेजेगा। प्रज्ञान रोवर में 6 पहिए हैं जिनमें 2 पहियों पर इसरो और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ बना है। प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर चलने के दौरान अशोक स्तंभ और इसरो के निशान की छाप भी छोड़ेगा। जश्न की तस्वीरें देखिए, अनार इसको बोला जाता है पटाखों में, और अनार चलाकर ये खुशी जाहिर की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो कुछ कह रहे थे लेकिन अभी वो बाइट हमें नहीं मिल पा रही है। जैसे मिलेगी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप इस जश्न की तस्वीरों का आनंद लीजिए। अनारी बोलते हैं ना दीपक, आप इसको क्या बोलते हैं? अनारी बोलते हैं। अनार चल रहे हैं भाई, लोगों के मन में जो है अब लड्डू फूट रहे हैं, लड्डू फूट रहे हैं, मन में लड्डू। बिल्कुल देखिए, ढोल नगाड़े, चांद पर तो हम चले ही गए हैं। बिल्कुल ढोल नगाड़े बजाकर, तिरंगा लहराकर हर तरह से खुशी मनाई जा रही है। लोग मोतीचूर के लड्डू खिला रहे हैं और मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है दीपक। ये देखिए मोतीचूर के लड्डू वहां बट रहे हैं। और मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी ये तो 14 दिन तक चलेगी जब तक प्रज्ञान अपना काम करेगा। बिल्कुल, और हर रोज अब नई तस्वीरें इसरो के द्वारा हमारे सामने आएंगी। देश से बांटेगा इसरो, तमाम जो स्पेस एजेंसीज हैं उनके संपर्क में आएगा और तमाम जो दुनिया भर के देश, दुनिया के जो तमाम वैज्ञानिक हैं अब वो इस मिशन से सीख भी लेंगे। जो देश हैं वो अपने जो मून मिशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। आज जो जिस तरीके से चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर चंद्रमा के एक सफल लैंडिंग की है, उससे जो भी डेटा इकट्ठा होगा वो जाहिर सी बात है कि आने वाले अगले मून मिशंस के लिए बहुत काम का होगा। और लूना 25 के बाद से ही, जब से असफलता लूना 25 की हुई, मन कहीं ना कहीं डरा हुआ था, लेकिन आज चंद्रयान 3 की सफलता ने उस सारे डर को खत्म कर दिया। गाना सुना है ना आपने, मुन्ना भाई MBBS 2003, चंदा मामा सो गए, सूरज चाचा जागे। हाँ। तो प्रधानमंत्री अब सूरज चाचा तक पहुंचने का प्लान बना रहे हैं। बिल्कुल, और आइए देखते हैं प्रधानमंत्री ने कैसे बधाई दी इसरो के चेयरमैन सोमनाथ साहब को। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। तो बात पते की, आज हम आपको यही बताना चाहेंगे कि भारत ने इतिहास रच दिया है। 140 करोड़ लोगों की दुआओं ने असर दिखाया है और चंद्रयान जो यान है वो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। फिलहाल मुझे और दीपक को दीजिए इजाजत। जी न्यूज़।